नमस्कार, क्रिमिनल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज क्रिमिनल्स में किडनैपिंग की वारदात लाइव होगी, बेबस पुलिस वाले भी लाइव होंगे, लूट की वो वारदात भी होगी जब 20 लाख की लूट होते होते रह गई। ये वारदात भी तीसरी आंख में कैद हुई है। वेब सीरीज देख लूट का प्लान तैयार करने वाले नौसिखिए लुटेरे कैसे हुए बेनकाब, खुलासा बस थोड़ी ही देर में। क्या गुटके से भी सस्ती है जान? इसका जवाब वो शहर दे रहा है जहां इसी वजह से हुआ है कत्ल। 40 साल पुरानी जमीन की जंग में कहां खेला गया खूनी खेल, ये भी दिखाएंगे। और होगा नकली पिस्टल के दम पर 20 लाख की डकैती का खुलासा। ये वो लुटेरे हैं जो वेब सीरीज के दीवाने हैं, जिन्हें वेब सीरीज में दिखाए गए हीरो की तरह मालदार बनना था, लेकिन ये रास्ता जुर्म की गलियों से होकर गुजरता है। बदमाश लूट का प्लान बनाते हैं, लेकिन नौसिखिए लुटेरों के उड़ जाते हैं होश। आप भी देखिए लाइव 20 लाख की लूट जो होते होते रह गई। लुटेरे जो वेब सीरीज के दीवाने, लेविश लाइफ के शौकीन, लूट का प्लान मिर्च पाउडर से अटैक, 100 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, $20 लाख की लूट जो होते होते रह गई। इस सीसीटीवी में नौसिखिए लुटेरे भी लाइव होंगे, मिर्च पाउडर से अटैक भी लाइव होगा और लुटेरों के होश उड़ाते हुई तस्वीर भी लाइव होगी। तारीख थी 6 जून। मंडी व्यापारी अरविंद बोथरा बैग में 20 लाख रुपए लेकर बाइक पर बैग टांगते हैं। पीछे कोई खड़ा था जो लूट के इरादे से आया था, जिसने मिर्च पाउडर से व्यापारी पर अटैक किया, लेकिन वो व्यापारी के हाथ से लाखों रुपए से भरा बैग छुड़ा नहीं पाया। जुर्म की दुनिया में आरोपियों ने नया कदम रखा था, जिनका ये पहला ही कारनामा था। 6 जून को दोपहर में धान मंडी के सामने स्मृति बैंक के सामने एक लूट की घटना कारित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें फरियादी अरविंद बोथरा जी हैं। जब वो बैंक से पैसे लेके निकल रहे थे तो एक व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर मिर्ची फेंकी गई और बैग छीनने का प्रयास किया गया, परंतु उनकी सतर्कता के कारण वो बैग नहीं ले जा पाया। इस कारण से वो घटना कारित होने से रुक गई थी उस वक्त, परंतु हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली थी उसमें। पुलिस के लिए आरोपियों को पकड़ना चुनौती भरा था। आरोपियों के फोटो सर्कुलेट किए गए, करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तहकीकात में पुलिस के हाथ सबसे अहम सुराग लगा, वो था टी शर्ट, जो खास किस्म की थी। इसमें चूंकि हम लोगों ने जब चेहरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और लोगों को दिखाया तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, तो फिर हम लोगों ने जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे उस पर वर्क करना शुरू किया। शॉप्स पे जाके हमने आइडेंटिफिकेशन करवाया कि ये टी शर्ट कहाँ पे क्या है, तो इसमें निकल के आया कि ये टी शर्ट सीतामऊ का एक व्यापारी दिल्ली से लेके आया था, जिसने लिमिटेड है और उसने दावे से आप कहते हैं कि सर ये मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। और इसमें जो आरोपी एक सौरभ शुक्ला है, जो कि मानपुर सीतामऊ के रहने वाला है, उसने एक टी शर्ट खरीदी थी। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लू था, जिसमें हमने वर्क करते हुए आगे इन आरोपियों को हिरासत में लिया। टी शर्ट ने आरोपियों की कहानी का पर्दाफाश किया। पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला ललित, जिसने अपने इस प्लान में मंदसौर यूनिवर्सिटी में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के छात्र सौरभ और पंकज को शामिल किया। मास्टरमाइंड अक्सर मंडी जाता था, जिसने मंडी में व्यापारियों को मोटी रकम ले जाते हुए देखा और लूट की ये साजिश रची। दोनों आरोपी छात्र, जिन्हें घर से पैसा तो मिलता था, लेकिन वेब सीरीज के दीवाने ये छात्र लग्जरियस लाइफ के शौकीन थे। लग्जरियस लाइफ, लेविश लाइफ जीना चाहते थे, वो भी शॉर्टकट तरीके से। जिन दोनों ने ये तरीका चुना, तो इनसे जो मोटरसाइकिल जो इन्होंने प्रयोग में लाए थे वो और इनका एक और साथी, उसके बारे में जानकारी मिली। अभी हमारे पास हिरासत में 2 आरोपी जिन्होंने घटना कारित की थी, एक तो सौरभ शुक्ला और पंकज सिंह। दोनों ही MIT के छात्र हैं, जो कि यहाँ पे किराए के कमरे में रह के पढ़ाई करते थे। इनकी हमारी हिरासत में
इनका एक और साथी जो पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरी घटना का, ललित राठौर, जो कि सीतामऊ और सैदरा माता का निवासी, वो भी फरार है। उसको भी हम जल्द हिरासत में ले लेंगे। 20 लाख की लूट जो होते होते रह गई, खुलासा हैरत में डाल देता है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, इससे पहले आपने किडनैपिंग की ऐसी लाइव वारदात न देखी होगी न सुनी होगी, जब आरोपी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर गाड़ी में डालकर अगवा करके किडनैपर्स ले गए। 3 थाने की पुलिस कहती रही किडनैपर्स का पीछा करो। आखिर किडनैपिंग की मिस्ट्री क्या है? दहशत भरे ये 9 घंटे होश उड़ा देंगे। किडनैपिंग लाइव, बेबस पुलिस वाले लाइव, 2 मिनट वो हो गया किडनैप। फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग, 3 थानों की पुलिस कहे पीछा करो। दहशत भरे वो 9 घंटे, बस 2 मिनट, और इस 2 मिनट में वो होने वाला है जो पुलिस वालों के होश उड़ा देगा। इस तस्वीर को देखकर आप भी सोचेंगे आखिर हो क्या रहा है। कोर्ट से बाहर की ये तस्वीर है जहां आरोपी का अपहरण होने वाला है। ये लोग आरोपी को किडनैप करके ले जाने वाले हैं, जो पुलिस के हाथ से आरोपी को खींच कर ले जाते हैं। पुलिस वाले आरोपी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। खींचतान मची थी, पुलिस वालों की संख्या कम थी और इधर किडनैप करने वालों की तादाद ज्यादा। आरोपी को लेकर पुलिस और इन लोगों के बीच खींचतान भी होती है और आखिरकार आरोपी को खींचकर गाड़ी में डालकर पुलिस की आंखों के सामने ये लोग किडनैप करके ले जाते हैं। मामला मुरैना के सबलगढ़ कोर्ट के बाहर का है। शुक्रवार को पेशी पर आए निठारा गांव के गिरिराज जाटव को पेशी से बाहर निकलते ही 2 गाड़ियों में भरकर आए लोग ले जाते हैं। किडनैपिंग की इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था। ये पूर्व से जो है एक बच्ची के और बच्ची के साथ में जो घटना हुई थी रामपुर में, उसमें उसकी जो है ट्रायल चल रही है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, तो उसमें गवाही के लिए आए थे। उसी समय पूर्व के जो फरियादी थे और ये आरोपीगण, इनके बीच में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद में इसको गाड़ी में उठा के लेके गए और फिर पुलिस को इनके परिजनों को सूचना दी। इसमें तुरंत पंजीबद्ध किया गया और इसमें 6-7 आरोपी हैं नामजद, इनकी एफआईआर हुई सबलगढ़ थाने में। आरोपी गिरिराज जाटव पर क्या इल्जाम लगे हैं वो भी आपको बताएंगे। किस केस में ये आरोपी है, लेकिन पहले सुनिए दहशत भरे उन 9 घंटों की कहानी। दरअसल अगवा हुए आरोपी को सही सलामत बरामद करने के लिए 3 थानों की पुलिस मशक्कत करती रही और फिर करीब 9 घंटे बाद सबलगढ़ थाना इलाके की काजोल की घटिया से अगवा हुए आरोपी को बरामद किया गया। मैं कोर्ट से अपना तारीख करके निकल रहा था, कुछ बंदों ने मेरे को वहाँ पर पकड़ लिया था। उसके बाद में अपनी गाड़ी में डाल के मेरे को ले गए थे। ले जाने के बाद में जहाँ पर ले गए, मेरे का कहते हैं आँखों से पट्टी बांधी, मुँह से पट्टी बांधने के बाद में मेरे को मराई। जब इतने में कहते हैं पुलिस का भी वो कहते शायद या कुछ माने चले हेल्प वो मिली थी, तो वो घबरा के मारे को मेरे को छोड़ के भाग गया। अगवा हुए युवक का इल्जाम है कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसकी जान को भी खतरा था। बोलेरो में ले गए थे सर, मेरे को वे लोग आपस में बतरा रहे थे
तो उधर में ये चंबल की तरफ का वो है, उधर ले गए थे। दरअसल 1 साल पहले युवती और उसके परिजनों ने आरोपी गिरिराज पर रेप का मामला दर्ज कराया था। बाद में आरोपी युवक और फरियादिया घर से भाग गए थे। कोर्ट में बयान देने दोनों पहुंचे। युवती की मांग पर उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन बयान देने आने की खबर लगते ही परिवार वाले आए और फिर जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नकली पिस्टल से 20 लाख की डकैती। सही सुना आपने, नकाबपोश बदमाश एक घर में डाका डालते हैं, दादी और पोती को सेलो टेप से बांध देते हैं, 20 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। जब डकैती के मास्टरमाइंड का राज खुला तो सब दंग रह गए। नकाबपोश बदमाशों की ये वो दहशत है जिसे दहशत को फरियादियों के चेहरे पर अब देखा जा सकता है। कोरबा के सिविल लाइन थाना इलाके के MP नगर कॉलोनी में ऋतु निर्मलकर अपनी दादी रंबाबाई के साथ LIG 8 MP नगर में रहती है। 24 जून को रात करीब 8 बजे नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल हुए, दादी और पोती को बंधक बनाया और जेवरात नकदी समेत 20 लाख का डाका डालकर फरार हो गए। सिविल लाइन थाने में पिछले दिनों एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था 276/23 और IPC की धारा 458, 392, 120B के तहत उसे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें एक घर से करीब 4 व्यक्ति घुसे हुए थे, नकाब लगाए हुए थे और इनके द्वारा घर में उनके परिजनों को भयपूर्वक उनको डराकर उनके हाथ पांव बांधकर घर में रखे कैश और सोना चांदी के जेवरात को लूट करके ले जाया गया। सेलो टेप से दादी और पोती को बंधक बनाया गया था। बदमाशों की तादाद 6 थी। डकैती का प्लान बनाने वाले ये गैंग कौन से थे? फरियादियों से पूछताछ हुई। फरियादी रंभाबाई ने प्रकाश निर्मलकर उर्फ भोला पर शक जाहिर किया, जो परिवार का भांजा लगता है। आपराधिक प्रवृत्ति का वारदात से 2 दिन पहले मिलने आया था। पुलिस ने शक के बिना पर प्रकाश और भोला को उठाया, जो पहले पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन उसने सारा सच उगल दिया। आज दिनांक को इसमें 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी गिरफ्तार है प्रकाश निर्मलकर उर्फ भोला और दूसरा आरोपी का नाम है अनिल शर्मा। ये दोनों रहने वाले अमोरा थाना बुलबुला जिला अकलतरा जिला जांजगीर के हैं। इनके पास से करीबन 20 लाख रुपए के पूरे सामान, जिसमें नकदी भी शामिल है और साथ में सोने चांदी के जेवरात हैं। जितना उनके घर से जो लूट में जो मसरूका गया था सभी की जब्ती की गई है। इसमें 4 आरोपी और हैं। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, अभी अपने सरगना से फरार है। बहुत जल्द इनको भी गिरफ्तार करेंगे। भोला ने ही अपने रिश्तेदारों के घर डाका डाला था। जानकर दंग रह जाएंगे, डकैती की ये वारदात नकली पिस्टल के दम पर हुई थी। इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो जिसका नाम प्रकाश निर्मलकर उर्फ भोला है, ये उसी परिवार का भांजा है और पूरी प्लानिंग इसी के द्वारा बनाया गया था। क्योंकि घर से वाकिफ था, उसको ये भी पता था कि उसके घर वाले कहीं बाहर हैं, घर में बहुत कम लोग हैं और पूरी प्लानिंग के तहत ही इसमें इस अपराध को अंजाम दिया। सट्टे में मास्टरमाइंड रुपए हार गया था और फिर उसने अपने ही रिश्तेदार के घर डकैती का प्लान बनाया। ये भरोसे पर भी डाका था। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुटखे से भी सस्ती है इंसानी जान। शायद सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन गुटखे के लिए रुपए नहीं देने पर पति हैवान बन गया। जिसने पत्नी का कत्ल किया, आराम से सोता रहा। दूसरे शहर में सिलवट्टा मार शैतान शौहर भी आपके होश उड़ा देगा। 2 शहर सुना रहे हैं सिसकते रिश्तों की ये कहानी। कत्ल के बाद कातिल सोता रहा। गुटखे के लिए गुनाह, बीवी का मर्डर। रुपए देने से इनकार, चाकू से वार। मेरे पिता को गिरफ्तार करो। कहीं सिलबट्टा मार शौहर,
हैवानियत के गवाह ये दो शहर हैवानियत की कहानी सुना रहे हैं। हैवान पतियों के गुनाह का काला चिट्ठा बता रहे हैं। रतलाम और जबलपुर में रिश्तों के इन कातिलों का गुनाह सुन आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। अब जरा इस गुनहगार को देखिए, उम्र 67 साल, जो थाने में पुलिस अधिकारी को नमस्कार कर रहा है। इतना सीधा बना हुआ है, लेकिन इसके जुर्म के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिसने तैश में आकर पत्नी पर चाकू से वार किया, बेटा जख्मी मां को अस्पताल ले गया, लेकिन महिला की जान बचाई नहीं जा सकी। ये हत्यारा पत्नी के कत्ल के बाद कपड़े बदलकर आराम से सो गया। नाम राजकुमार माझी, रिटायर्ड रेल कर्मी है। सुरभि परिसर में राजकुमार माझी है, जो रेलवे से रिटायर्ड है। उन्होंने आज लगभग 5 बजे अपनी पत्नी मधु माझी को चाकू मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल बॉडी को रेलवे हॉस्पिटल में रखा गया है पीएम के लिए, और राजकुमार माझी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। सुरभि परिसर इलाके का ये मामला है। आरोपी राजकुमार माझी ने पत्नी की हत्या क्यों की, ये भी सुनिए। महज गुटखे के लिए। राजकुमार शराबी है, जिसे शराब की लत है। गुस्सैल स्वभाव का भी है, जो पत्नी से गुटखे के लिए रुपए मांग रहा था। शराबी पति को पैसे देने से इनकार करने पर राजकुमार ने पत्नी की हत्या कर दी। राजकुमार माझी शराब पीने का आदी है और थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है। घटना के संबंध में जानकारी मिली कि वो गुटखा खाने के लिए पत्नी से पैसे मांगता था, क्योंकि अक्सर शराब पीता था तो उसे पैसे रखने नहीं दिए जाते थे। तो आज उसने कोई गुटखा खाने के लिए पैसे मांगे और उसे मना किया गया, तो गुस्से में किचन में गया और वहां से चाकू उठा के लाया और पत्नी के सीने में मारा। रतलाम में रिश्तों का कत्ल हुआ तो जबलपुर में सिलबट्टा मार शौहर ने एक झटके में बीवी की जान ले ली। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना इलाके के राजुल सिटी में इस घर के खौफनाक मंजर को जिसने देखा, उसके होश फाख्ता हो गए। फर्श पर रिश्तों का लहू बहा था। महिला की लाश पड़ी थी और पास में ही सिलबट्टा। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो राजुल सिटी है, उसके बाजू में वहीं पर एक मकान है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की आज हत्या कर दी है। जिस पे पुलिस की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई, तुरंत ही पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम और फिंगरप्रिंट की टीम यहाँ पर आई है, जिसमें अभी हमारी हम लोग एफआईआर ले रहे हैं। और पति जो कि मारकर अपनी बीवी को फरार था, उसको तुरंत ही पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया है और वो हमारी गिरफ्त में। राजुल सिटी में करीब 15 दिन पहले ही नंद किशोर विश्वकर्मा अपनी पत्नी सुमन के साथ रहने आया था। देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े का अंत रिश्तों का अंत कर गया। वजह अभी हम लोग को नहीं पता है, वो जांच का विषय है। जो आरोपी जो गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि कारण क्या था। सलाखों में शैतान शौहर है, सवाल वही, ये हैवानियत क्यों? रतलाम से सुधीर जैन और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 40 साल से एक जंग चली आ रही है। ये वो अदावत है जिसमें 40 साल बाद खेला गया खूनी खेल। नाती अपने बाबा के खून का प्यासा हुआ, जिसने गोलियां बरसाई। महज 2.5 बीघा जमीन के लिए हुआ रिश्तों का कत्ल। चालीस साल बाद बदलापुर। ट्रिगर पर खूनी खेल, जमीन की जंग, दिलों में दरार। 2.5 बीघा जमीन, रिश्ते जमी दोस्त। जमीन का टुकड़ा, रिश्ते टुकड़े टुकड़े। न जाने कितनी पीढ़ियां आई,
कितनी पीढ़ियां गईं, लेकिन बदस्तूर करीब 40 साल से एक जंग चल रही है। जंग उसी जमीन के टुकड़े की जिसमें अपने अपनों के खून के प्यासे बन गए। भिंड में 40 साल पुरानी जमीन की जंग में देखते ही देखते जमीन खून से लाल हो गई। हमारी जमीन डायरिया निकलती है उनके खेत में, आज कम से कम 40 साल पुराना चल रहा है। वही उनके कब्जा करें, वही होता रहे। फिर हमने सरकारी बंटवारा करवाया, सीमांकन करवाने के लिए कल फाइल जमा करके आए। भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के आकोना गांव में एक ही परिवार के लोगों के बीच पत्थर चले और उसके बाद सुनाई दी गोलियों की आवाज, जिस गोली का शिकार बने बुजुर्ग राम लछिन यादव, जिन्हें 2 गोली लगी। गोली मारने वाला कोई गैर नहीं, मृतक राम लछिन का नाती था। इल्जाम है कि नाती दिलीप ने पिता मायाराम के साथ मिलकर ये वारदात की। तो वहाँ पे गए खेत देखने के लिए, तब तक उन्होंने वहाँ पे पत्थर मारे तो फिर उन्होंने, हम लोगों ने भी पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने गोली मार दी सामने से। मृतक राम लछिन पुत्र मुख्तार सिंह एवं आरोपी मायाराम एवं उसका लड़का दिलीप, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनका जमीनी विवाद था। इनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। 40 साल से ये जंग चली आ रही है। अटेर कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन था। आरोपी मायाराम के खेत में मृतक राम लछिन की 2.5 बीघा जमीन थी, जिसे लेकर सीमांकन के लिए फाइल दाखिल की। ये खबर मायाराम और उसके बेटे दिलीप को लगी। उसके बाद इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि पत्थर चले। तैश में आकर आरोपियों ने गोली दाग दी और देखते ही देखते 62 साल के बुजुर्ग राम लछिन की मौत हो गई। इसी रंजिश के कारण इनका विवाद हुआ अटेर जाने के बाद, और फिर इनने दरवाजे पे से गोली चलाई। 40 साल पुरानी अदावत में खूनी रिश्तों की ये कहानी दिल दहलाने वाली है। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज